दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज इटावा की एक ऐसी कहानी जिस कहानी ने पूरे इटावा के अंदर सनसनी फैला दी और इस डबल मर्डर से इटावा के सभी लोग हैरान हैं कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो दो महिलाओं की, एक मां बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में करूंगा इटावा का चंदेठी गांव, तारीख 17 अगस्त यानी आज सुबह के तकरीबन 8 बजे। चंदेठी गांव में एक दूध वाला एक दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक दिए जाने के बाद काफी देर तक वो दरवाजा पीटता है, लेकिन उसके बाद भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है। इन सब से वो दूध वाला परेशान हो जाता है। उसको कुछ शक होता है अनहोनी का, जिसके बाद वो नोएडा में कार्यरत एक पति को फोन करता है जो इस घर का मालिक है। उस पति को फोन किए जाने के बाद वो पूछता है कि क्या आपके घर में कोई नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से दरवाजा नॉक कर रहा हूं लेकिन अभी तक दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। नोएडा में काम करने वाला उसका पति ये कहता है कि घर में सारे लोग हैं, आप एक बार अच्छे से चेक करिए, कोई ना कोई आपको घर में जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद दूध वाले का अंदेशा जो है वो और गहरा होता है। वो घर की बाउंड्री को पार करते हुए घर की दाहिनी दीवार से पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ घर की जो खिड़की थी वो खिड़की अंदर से लॉक नहीं थी और वो हाथ डालकर धक्का मारता है, जिसके बाद वो खिड़की खुल जाती है। लेकिन खिड़की खुलते ही जो मंजर था वो मंजर देखकर इस दूध वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल आपको बता दें, दूध वाले के पैरों तले जमीन खिसकने का कारण ये कि वो खिड़की से झांक कर जब अंदर देखता है तो 2 महिलाओं के शव पूरी तरह से लहूलुहान पड़े हुए थे और इन दोनों महिलाओं को इतनी निर्मम तरीके से मारा गया था कि आप इन तस्वीरों को देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर कोई शख्स कैसे किसी भी महिला को इतनी निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार सकता है। आनंद फानंद में दूध वाला पुलिस को फोन करता है। गांव वाले घर के पास पहुंचते हैं, पुलिस घर के पास पहुंचती है। घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और दरवाजे को तोड़े जाने के बाद पुलिस इन दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है। इन दोनों शवों की शिनाख्त की जाती है। मां पुष्पा देवी यादव, उम्र 55 साल। निर्मला देवी जो बेटी है इनकी, उसकी उम्र है 38 साल। इसके बाद इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है और पूछताछ के बीच जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से आप इस खबर को लेकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन दोनों महिलाओं की निर्मम तरीके से नृशंस हत्या के पीछे का कारण क्या था और कौन हो सकता है। दरअसल निर्मला का ससुराल, जिस ससुराल में उसे 5 साल से विवाद चल रहा था, शादी के 4 महीने बाद ही निर्मला के ससुराल में उसके ससुराल वालों से विवाद चलने लगा था और पीट कर उसे मायके भेज दिया गया, जिसके बाद वो मायके ही रहने लगी तकरीबन 4.5 साल के आसपास से। 5 साल शादी को हुए, 4 महीने बाद ही विवाद शुरू हुआ। निर्मला को मारा पीटा गया और उससे उसके मायके वापस भेज दिया गया, जिसके बाद से निर्मला अपनी मां के साथ ही इस चंदेठी गांव में रहती थी। तलाक का केस लगातार निर्मला अपने पति के ऊपर कर चुकी थी। ये केस पेंडिंग था, लगातार कोर्ट में हियरिंग हो रही थी और ये तारीख आप याद करिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि 3 अगस्त 2026 जब कोर्ट ने ये फैसला इस पूरे मामले में सुनाया कि निर्मला के पति को निर्मला को गुजारा भत्ता और भरण पोषण के नाम पर 7,000 रुपए देने की बात कही गई और उसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला गया, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप तलाक अगर किसी को दे रहे हैं तो उसके गुजारे भत्ते का भी इंतजाम आपको करना होगा। आप किसी को भी ऐसे अधर मिलाकर नहीं छोड़ सकते हैं। और ये तारीख थी 3 अगस्त। जिसके बाद पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो पड़ोसियों ने बताया कि 14 और 15 अगस्त को निर्मला के घर के आसपास एक स्कूटी सवार शख्स जो है वो कई बार आया गया है। उसने बाकायदा स्कूटी घर के बाहर पार्क की है और स्कूटी खड़ी करने के बाद वो घर के अंदर जाता था, काफी देर तक घर के अंदर रहता था, जिसके बाद वो घर के बाहर निकलता था और फिर बिना किसी से बात किए वो वहां से चला जाता था। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि वो स्कूटी सवार 14 और 15 तारीख को 2 दिन ही आया और 15 तारीख से निर्मला के घर के बाहर कोई हलचल नहीं थी, जिसके चलते अब इस हत्या के पीछे, इस स्कूटी
सवार शख्स का हाथ होने की जो है वो कहीं ना कहीं से कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस ने बाकायदा दूध वाले से पूछताछ की, तब दूध वाले ने जो ब्रीफ किया उसने बताया कि वो 17 अगस्त को सुबह 8 बजे निर्मला के घर पर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। उसके बाद वो नोएडा में उसके पति को फोन करता है। पति को फोन करने के बाद उसका पति कहता है कि सब लोग घर में हैं, आप घर के पीछे से एक बार जाकर अच्छे से देखिए। और जब वो दूध वाला घर के पीछे जाता है, खिड़की खोलता है, तो खिड़की के खुलते ही उसके सामने दो शव नजर आते हैं। पहला शव रहता है पुष्पा देवी यादव का और दूसरा शव निर्मला देवी का 38 साल, और उसके ठीक बगल में एक धारदार नुकीला हथियार भी उस दूध वाले को दिखाई देता है, जो चारपाई के ठीक पास में मौजूद था और जिसके चलते उस पर खून लगा हुआ था। और खून के साथ ही निर्मला देवी के शव को कमरे से घसीटकर बाहर बरामदे तक लाया गया था और बाकायदा जमीन पर निर्मला देवी के खून के निशान जो हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखे जा सकते थे। जिसके बाद इस दूध वाले से पूछताछ और पूछताछ के बाद एसपी ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफ किया, तमाम साक्ष्यों तमाम बयानों को संकलित किया गया और इन तमाम बयानों तमाम साक्ष्यों के संकलन के बाद एसपी का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भी शख्स इस घर में आया था वो हत्या के ही इरादे से आया था और हत्या के ही इरादे से आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद छत से कूदकर फरार हो गया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि ससुराल वाले जो निर्मला के हैं वो भी इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एसपी का यह भी कहना था कि लूटपाट के इरादे से अगर कोई शख्स किसी के घर में प्रवेश करता है तो वो सामान को इधर उधर जरूर करता है, लेकिन सामान जस का तस घर का पड़ा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ निर्मला और उनकी मां पुष्पा देवी का शव घर के बीच बरामदे में पड़ा हुआ था और निर्मला देवी का शव बरामदे में था। उनकी मां पुष्पा देवी यादव का शव कमरे से खींचकर, यानी कमरे के अंदर हत्या किए जाने के बाद इस शव को खींचकर एक दूसरे के पास इन दोनों शवों को डाला गया और उसके बाद जो भी हत्यारोपी था, जितने भी हत्यारोपी थे, वो अंदर से दरवाजा लॉक करके छत को कूदकर फरार हो जाते हैं। पुलिस अब इन तमाम बयानों के आधार पर, इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन ये मामला इटावा पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो एक मां बेटी को इतनी निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दे। तो आज क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स में लगातार हम तमाम कहानियों को, तमाम अपडेट्स को परत दर परत आपको समझाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।